नमस्ते, आदाब, प्रिय मित्रों। मैं हूं आपका शिव सुब्रमण्यम। मेरे YouTube चैनल में मैं आपको स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बीमारियों से हम कैसे दूर रहे, इसके के बारे में कुछ टिप्स देखने जा रहे हैं। एक स्वस्थ जीवन निस्संदेह हम सभी की सबसे बड़ी इच्छा है। आखिरकार स्वास्थ्य के बिना जीवन मौलिक रूप से अपना अर्थ बदल देता है। भविष्य में खुश, ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका वर्तमान में एक खुशहाल, ऊर्जावान और स्वस्थ जीवन जीना है। उत्पादित लाभ और सुख तत्काल और दीर्घकालिक दोनों है। हम तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां लोगों को अंततः ये एहसास होता है कि स्वस्थ रहना सिर्फ बीमार न होने से कहीं अधिक है। हम जीवन को ऊर्जा और उत्तेजनाओं के साथ जीते बिना हमारे पास से गुजरने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, जो हमें खुशी देते हैं। हमें उनके प्रति केवल दृढ़, सक्रिय और सहभागी रुख अपनाकर अपने जीवन को अधिक आकर्षक और उत्तेजक बनाना है। कई बार हम जिंदगी के सफर को रोक नहीं पाते। इस तथ्य के बावजूद जीवन भी हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार का फल है, इसलिए हम अपने अनुभवों का परिणाम हैं। स्वस्थ जीवन कैसे प्राप्त करें? स्वस्थ रहने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? स्वस्थ जीवन कैसे शुरू करें या स्वस्थ और सुखी जीवन कैसे प्राप्त करें? ऐसे प्रश्न हैं जो लोग अक्सर खुद से पूछते हैं। स्वस्थ होने का क्या अर्थ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है, न कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति। दूसरे शब्दों में, स्वस्थ होना न केवल बीमारी की अनुपस्थिति है, बल्कि अनिवार्य रूप से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक भलाई है। ये कोई संयोग नहीं है कि WHO स्वास्थ्य को इस तरह से परिभाषित करता है। इस शब्द को बीमारी के साधारण विलोम शब्द से कहीं अधिक व्यापक अर्थ देता है। यद्यपि स्वास्थ्य निश्चित रूप से चिकित्सा शब्द से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये इस अर्थ से बहुत आगे निकल जाता है कि कई बार सामान्य ज्ञान इसे केवल सामान्य रूप से उपचारात्मक दवा से जोड़ता है। हालांकि दवा इससे कहीं अधिक है, क्योंकि इसकी प्रमुख चिंता रोग की रोकथाम है। लोगों की जीवन शैली, खराब आहार, तनाव, अन्य कारकों के अलावा समस्याओं को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। उदाहरणों में शामिल हैं मधुमेह और उच्च रक्तचाप, आधुनिक आबादी की आदतों से संबंधित रोग। यदि स्वस्थ जीवन शैली का अभ्यास करने के लिए कुछ आवश्यक सिफारिशों का पालन किया जाए तो आधुनिक चिकित्सा जिन समस्याओं को हल करने में मदद करती है, उनमें से कई को आसानी से टाला जा सकता है। जीवन को तीव्रता और आनंद के साथ जीना चाहिए, इसलिए हमें कभी भी केवल उन दृष्टिकोणों, व्यवहारों के कैदी नहीं बनना चाहिए जो स्वस्थ होते हुए भी दर्दनाक और सीमित दोनों होंगे। जीवन विकल्पों से बना है। एक स्वस्थ जीवन के लिए अपनी जागरूकता लें, अपने व्यक्तिगत स्वाद के पेशेवरों और विपक्षों के बीच संतुलन खोजें और यह न भूलें कि आखिरकार ये आपके जीवन की गुणवत्ता है जिसे आप सुधारना चाहते हैं। हम बदलते दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं, जो हमें उत्तेजित करते हैं और हमें खुशी की ओर ले जाते हैं और इस तरह हमारे स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, प्रकृति में एक साधारण सैर की कल्पना करें या अपने पसंदीदा फल का आनंद लें। ये दो सरल उदाहरण हैं जहां एक ही समय में जीवन का आनंद लेना और अपने स्वास्थ्य में सुधार करना पूरी तरह से संभव है। भोजन, शारीरिक व्यायाम, स्वस्थ जीवन भी हमारे हाथ में है। आइए हम ये न आंकें कि हम हर दिन अत्यधिक मात्रा में चीनी खा सकते हैं और अगर एक दिन हम मधुमेह से पीड़ित होंगे तो ये केवल भाग्य और दुर्भाग्य की बात होगी। हमारे दृष्टिकोण हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में देर सबेर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जाहिर है, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण इसे स्वस्थ बनाने में एक निर्णायक कारक है। जीवन को सकारात्मक समझें और किसी भी कार्य से पहले अपने बारे में अच्छा महसूस करें। कम से कम 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, पोषण। एक अच्छा आहार आपके स्वास्थ्य के लिए आपके विचार से कहीं अधिक कर सकता है। पोषण और स्वस्थ जीवन अविभाज्य अवधारणाएं हैं। दूसरा, शारीरिक व्यायाम। यह, क्योंकि यह सही तरीके से किया जाएगा, आपके स्वास्थ्य और कल्याण में काफी सुधार कर सकता है। इस प्रकार जीवन की बेहतर गुणवत्ता में योगदान देता है। शारीरिक व्यायाम के बारे में कुछ सकारात्मक और आराम के रूप में सोचें, न कि कुछ कठिन, और ये होना चाहिए। पता करें कि वो कौन सी गतिविधि है जो आपको सबसे अधिक पसंद है और उन लाभों का अनुभव करें जो यह प्रदान कर सकते हैं। केवल इन 2 कारकों को बदलें और एक स्वस्थ जीवन की खोज करें।
जीवन की गुणवत्ता। हम में से कितने लोग पहले से ही एक साधारण पीठ दर्द के कारण होने वाली परेशानी को महसूस करते हैं, या अपने बार बार संक्रमण के कारण होने वाली परेशानी महसूस की, जो अक्सर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने के कारण होती है। कई उदाहरण हम बता सकते हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि बीमारी या परेशानी हमारे जीवन की गुणवत्ता को काफी कम कर देती है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां नियम बनाने का समय आ गया है। समय की कमी लोगों को इस कीमती वस्तु के खिलाफ निरंतर दौड़ में जीने के लिए प्रेरित करती है। हमारे पास ठीक से खाने का समय नहीं है, हमारे पास शारीरिक व्यायाम के लिए समय नहीं है, हमारे पास लोगों से बात करने का समय नहीं है, हमारे पास बहुत सी चीजों के लिए समय नहीं है जो हमारे जीवन में आवश्यक मानी जाती हैं। दुर्भाग्य से ये व्यवहार हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर परिणामों के साथ कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इन समस्याओं की उपस्थिति में जहां एक ओर लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर उनके जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। संक्षेप में हम कहेंगे कि स्वस्थ आदतों के बिना जीवन की अच्छी गुणवत्ता का होना संभव नहीं है। स्वस्थ दीर्घायु। कुछ दशक पहले औसत जीवन प्रत्याशा काफी कम थी। रहने की स्थिति में सुधार और चिकित्सा में प्रगति के साथ ये धीरे धीरे बढ़ गया है। फिर भी ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी बेहतर और लंबे समय तक जीना चाहते हैं। वर्तमान लक्ष्य केवल लंबे समय तक जीना नहीं है, ये एक स्थायी स्वास्थ्य प्राप्त करना है, अर्थात सक्रिय, स्वस्थ, सुखी और लक्ष्य उन्मुख जीवन जीना है। हालांकि लंबे समय तक जीना बेहतर जीने का पर्याय नहीं है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि अक्सर अधिक या कम परिष्कृत उपचारों की कीमत पर आती है, जो उनकी प्रभावशीलता के बावजूद लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमें न केवल अधिक जीना चाहिए बल्कि बेहतर जीना चाहिए। दीर्घायु भी हमारे हाथ में है। हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि हमें अपना ध्यान एक स्वस्थ स्थिति के रखरखाव पर केंद्रित करना चाहिए, ये मानते हुए कि वर्तमान में हमारे दृष्टिकोण का हमारे भविष्य के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप स्वस्थ और लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो इस दिशा में उपाय करना शुरू करें, अर्थात ऐसे उपाय जो दृढ़, स्वस्थ हों और साथ ही आपके वर्तमान कल्याण में योगदान करते हों। स्वस्थ जीवन के लाभ। स्वस्थ जीवन के लाभ लोगों के लिए अनगिनत हैं, इसलिए उन्हें चिमटा के साथ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ महसूस करने के लिए क्या संतुष्टिदायक है या इसके विपरीत बीमार महसूस करना दर्दनाक है। हालांकि स्वस्थ जीवन के लाभ वहां नहीं रुकते। स्वास्थ्य देखभाल लागत लोगों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके करों के माध्यम से असुविधाजनक होती जा रही हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को प्रसारित किए जाते हैं। बीमारी के कारण होने वाली सामाजिक और आर्थिक लागत, जैसे काम से अनुपस्थिति, सामाजिक सुरक्षा पर बढ़ते खर्च के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और कल्याण। ये निर्विवाद है कि आज उपचारात्मक स्वास्थ्य में बहुत रुचि है, जहां हाल के वर्षों में दवा का विकास हुआ है असाधारण रूप से। जैसा कि हमने देखा है, चिकित्सा में इन प्रगति ने निस्संदेह लोगों को लंबी जीवन प्रत्याशा और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान की है। स्वास्थ्य के अभाव में हमारा पूरा जीवन कम हो जाता है और इसलिए हम इसे जी नहीं सकते और इसका भरपूर स्वाद नहीं ले सकते। इसलिए हमें अपने भविष्य पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की गुणवत्ता भी हमारे आज जीने के तरीके को दर्शाती है। एक नया प्रतिमान उभरना चाहिए जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारी को रोकने के लिए लोगों की ओर से मजबूत दृष्टिकोण, उनके स्वास्थ्य के लिए भारी लाभ, उनके जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में सुधार करना। संक्षेप में यह इरादा है कि हम में से प्रत्येक को एक स्वस्थ जीवन शैली विकसित करनी चाहिए जिसमें स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। इन सभी कारणों से हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता सर्वोपरि है। अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका शिव सुब्रमण्यम। कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो बारे में कुछ कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।